नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंटी इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में किस तरह से मदरसों पर पाबंदी लगाई जा रही है, उनको बंद किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज पूरी दुनिया में इस्लाम अशांति का प्रतीक बना हुआ है। आप विश्व के किसी भी कोने या देश में चले जाएंगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि इस्लामिक कट्टरपंथी दंगे, रेप, धार्मिक स्थलों पर हमला करते हुए मिलेंगे। यूरोप और भारत इसके ताज़ा उदाहरण हैं। चाहे दिल्ली के दंगे हो या स्वीडन के दंगे, यह एक खास विचारधारा से प्रेरित होते हैं। यह हर जगह लोगों से बोलने की आज़ादी छीनते हैं और वहाँ की संस्कृति को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसकी एक खास वजह है इस्लाम का अरबीकरण। आप दुनिया के किसी भी देश में जाइए, आपको इनकी मस्जिदें, कपड़े, कुरान और मजहबी शिक्षा अरबी में ही मिलेगी। इसी वजह से ये जहाँ भी होते हैं किसी भी संस्कृति में नहीं ढलते, बल्कि उस संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट करके वहाँ पर इस्लाम और अरबीकरण करने में लग जाते हैं। फिर चाहे इसके लिए इनको कितना भी खून और कितना भी लोगों को डराना पड़े। जबकि सनातन धर्म या अन्य पंथों में ऐसा नहीं है। वे लोग कभी भी किसी की संस्कृति को मिटाने के लिए उस दृष्टि से खड़े नहीं होते। जैसे कि अमेरिका में भारत के लोग भी हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, तो उन्होंने कभी भी ऐसा प्रयास नहीं किया कि अमेरिका की संस्कृति को ख़त्म करके, नष्ट करके यहाँ पे अपनी संस्कृति को लाया जाए। अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो कि भारतीय शैली पर हैं, अमेरिकन शैली पर नहीं, भारतीय शैली पर हैं। भारत के हिसाब से उनको बनाया गया है, लेकिन उनकी कभी भी ये निष्ठा नहीं रही है वहाँ के लोगों की कि अमेरिकी संस्कृति को ख़त्म करके यहाँ पे भारतीय संस्कृति लाई जाए। और ना उन मंदिरों से कभी भी अमेरिका की संस्कृति को कोई फ़र्क पड़ा है। जबकि इस्लाम में यह पूरी तरह से अरबी संस्कृति पर आधारित होता है, जिस वजह से इस्लाम अब लोगों के नज़रिए में फिट नहीं बैठ रहा। और आज बात करें भारत की, तो भारतीय मुसलमान भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से नकार चुका है और अरबी संस्कृति को अपना चुका है। औरतों को बुर्खे में रखा जाता है, घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखी जाती हैं। एक तरह से भारतीय मुसलमान का पूरी तरह से अरबीकरण हो चुका है। लेकिन बात करें 1947 से पहले ऐसा नहीं था। महिलाएं बहुत कम बुर्का पहनती थीं, बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहनने का रिवाज नहीं था, जैसा कि आज चल रहा है। समय के साथ मस्जिदों में अरबी देशों से फंड आना स्टार्ट हुआ, जिससे मदरसों का पूरी तरह से अरबीकरण किया गया और आज यह सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। भारतीय मुसलमान महज अरबी गुलाम बनकर रह गए हैं। भारतीय संस्कृति का नामो निशान खत्म हो चुका है। इसी बीच भारतीय मुसलमानों का भारतीयकरण करने के लिए असम सरकार ने एक बहुत सराहनीय कदम उठाया है, जो कि भारत के हर राज्य और केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। असम सरकार ने हाल ही में असम में बढ़ती हुई कट्टरपंथी को देखते हुए एक अहम निर्णय लिया है कि असम में नवंबर से असम के सभी सरकारी मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। इसका मुख्य कारण असम सरकार ने बताया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और मदरसों में धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा नहीं दी जाती, वहाँ मजहबी कट्टरपंथी तालीम दी जाती है। तो देश की अखंडता और धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए असम सरकार ने यह कदम उठाया है। असम के शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि धार्मिक शिक्षा पर आधारित किसी भी संस्थान को सरकार संरक्षण नहीं देगी, न ही अरबी शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। तो असम सरकार का जो निर्णय है बहुत सराहनीय है कि जिस हिसाब से भारत में मजहबी कट्टरपंथी बढ़ रही है, यह निर्णय सच में उसे काफ़ी हद तक रोकने में मदद करेगा। मदरसों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, मौलानाओं को तनख्वाह और पेंशन दी जाती है। अब आप पहनावे से ही मुस्लिम को दूर से पहचान सकते हैं। जालीदार टोपी, अरबी शब्दों का चयन आजकल अपने चरम पर है। वहीं आने वाली पीढ़ी और अधिक रूढ़िवादी इस्लाम की तरफ बढ़ती जा रही है और आज छोटे से बड़े से बूढ़े तक को पता है कि हराम और हलाल क्या है, जबकि हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट एक अरबी कॉन्सेप्ट है, ना कि भारतीय संस्कृति का कॉन्सेप्ट। इसका बस एकमात्र कारण है भारतीय इस्लाम का अरबीकरण। भारतीय इस्लाम पर अब अरबी इस्लाम की परत को देखा जा सकता है। भारतीय महाद्वीप के मुस्लिम अब अरबी शान शौकत से प्रभावित होकर अरब और अरबी शब्दों को अपनी पहचान मानकर बैठ गए हैं, जिसकी वजह से आज भारत की जगह अरबी उनके दिल में घर कर बैठ गई है। यही मुद्दा कुछ दिन पहले जनरल बिपिन रावत ने भी उठाया था कि अब वह समय आ गया है कि भारतीय मुसलमानों का भारतीयकरण किया जाए। आपको बता दूं कि भारत में लगभग 32 लाख मुस्लिम विदेशों में प्रवास करते हैं, जो विदेशों में नौकरी करते हैं, लेकिन उनकी जो पहली पसंद है वह अरब देश ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वहावी इस्लाम का बोलबाला है। 2010 की पीयू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार
भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों का होता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी की आबादी का अनुमानित 27% हिस्सा मुसलमान होते हैं, जबकि उनकी आबादी सिर्फ भारत में 14% है। तो इसी वजह से अब सरकार ये कदम उठा रही है जिससे भारतीय मुसलमानों का भारतीयकरण हो सके, और यह वक्त की भी मांग है। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप असम सरकार के इस कदम से खुश हैं या नहीं हैं, और यह जो निर्णय है पूरे देश की सरकार को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।